सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज के अनमोल विचार से आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि दोस्तों आपके अंदर की सारी गरीबी, दुख, दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, दमा, अस्थमा, ये टीबी होती क्यों है, इसके होने के कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है, और कुछ ऐसे आज हम दोस्तों उपाय जानेंगे जिसे अपनाकर इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मित्रों, वीडियो को समय निकाल कर ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों खतरनाक होता है। जब आप पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं। और सभी मित्रों से एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। भगवान महात्मा बुद्ध के इस अनमोल विचार से उनको भी कुछ प्रेरणा मिले, उन्हें भी कुछ सीख मिले और इस स्वास्थ्यवर्धक जानकारी अपनाकर अपने शरीर के और सारे कष्टों से मुक्ति पा सके। तो चलिए दोस्तों, पहले उपदेश को सुनते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सच का उपदेश दे रहे थे। सच्चाई पर आधारित कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध बोले, किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उसका दाम ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म कर्म करता था, माथे पर तिलक लगाया करता था, लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छल कपट से चलाता था। छल कपट से मित्रों। 2 दिन बाद जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई, उसमें दोनों कंबल जल गए, तो अब मैं दाम क्यों दूं आपको, तुम्हारे कंबल तो जल गए। जुलाहा बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह नहीं हो सकता, मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। मैं सच का काम करता हूं। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, आग लगाओ, इसमें आग लगा दो। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था, कंबल उसमें भीग गए थे, इसीलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। और यही बहस होते होते वहां गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। ढेर सारे लोग, वहां प्रतिष्ठित लोग, ज्ञानी लोग, सब लोग इकट्ठा हो गए। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा का वैसा बना रहा। जैसा था वैसा बना रहा, कंबल जला ही नहीं। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच को आंच नहीं आती, सांच को आंच नहीं आती। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा है कि जिसके पास सच होता है, सच ही कहा है कि जिसके पास सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से, छोटे से विचार से आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विचार, भगवान महात्मा बुद्ध की ये कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि नहीं, हमारे आसपास या हमारे जानने वाले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसे विचार भरे हुए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है इस वीडियो को सुन करके उनके मन को बदला जा सके, उनके विचारों को बदला जा सके, जिससे उनके भी जीवन में खुशियां आएं। इसी तरह से हमारा समाज एक दिन इस लालच, छल कपट से दूर हो जाए।
दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी जो दमा, अस्थमा, टीबी यह भी एक दोस्तों इस समय बहुत महामारी का रूप ले चुकी है। आखिर दमा, अस्थमा होता क्या है? इसे जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। जैसे मित्रों हम आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। और ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो हमारा शरीर तो भी वीक, कमजोर यानी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, इन 3 दोषों में कोई भी दोष डिसबैलेंस हो गया यानी कि कोई गड़बड़ी आ गई तो भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इससे समझते हैं, अगर आपका शरीर में वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर में अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती है, यानी कि 100% बीमारियां हमारे इन 3 दोष की गड़बड़ी से होती है। इसलिए आपको इन 3 दोष के बारे में जितनी भी जानकारी मिले उतनी भी जानकारी आप हासिल करिए और इससे संबंधित क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हम अपने इन 3 दोषों को कैसे बैलेंस करके रखें, जहाँ से जानकारी मिले आप हासिल करिए और उसका पालन करिए। दोस्तों विश्वास मानिए आपके शरीर में कभी कोई विकार होगा भी नहीं। अब आप समझ गए। तो उसी में से एक दोष है, जैसे हमने कहा वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं। अब ये 3 दोष कब से कब हमारे शरीर में रहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जब हमारा जन्म होता है, हमारे जन्म से 14 से 15 साल तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बनती है। इस समय कफ बहुत बनता है। और जब हम 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं तो दोस्तों इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बनती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ना खाएं, नहीं तो पित्त वैसे बनता है, पित्त और बनेगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% गंभीर बीमारियों का जन्म होगा। उसके बाद आता है दोस्तों 60 साल के ऊपर हमारे शरीर में जो है वात प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इस समय गठिया, बाई, बतास आप देखते होंगे, यानी कि वात से संबंधित, वायु से संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो हमें उस समय क्या नहीं खाना चाहिए उसे ध्यान देना होगा। तो आप वात, पित्त, कफ 3 दोष को समझ गए। तो ये जो दमा, अस्थमा है ये दोस्तों कफ दोष के लक्षण है। एक कफ दोष के लक्षण है। अगर आपको दमा, अस्थमा, टीबी या इस्नोफिलिया, सांस फूल रही ऐसी कोई बीमारी हो रही है तो दोस्तों आप जान लीजिए आपका कफ दोष बिगड़ा हुआ है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कफ दोष के क्या क्या लक्षण है, कितने लक्षण है ये भी आप जान लीजिए। जानना बहुत जरूरी है। जितने जानेंगे उतने स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों कफ दोष के लक्षण हैं बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द व गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू आना, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोरी व अंडराणु, ये सारे क्या है कफ दोष के लक्षण हैं। इतनी सारी गंभीर बीमारियां और सारी गंभीर बीमारियां कफ दोष से। तो दोस्तों आपको अपने कफ दोष को बैलेंस रखना है। अब कफ दोष, अब आप कारण समझ गए, इसके लक्षण समझ गए, किस कारण से ये सारी बीमारियां होती ये भी जान गए। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा करना है, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है जिससे कफ दोष बढ़ता है। अगर आप वो चीज़ें नहीं खाएंगे तो कारण हटा दीजिए तो आप बीमारी नहीं होगी, निवारण की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में मर्ज बताते हैं, मर्ज के कारण को बताते हैं।
आपके शरीर में कभी भी कोई विकार उत्पन्न हो मित्रों, तुरंत पहले उसके कारण को खोजिए और आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप ही सब कुछ बताते हैं, हमें कब से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर को देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। तो आप आपके शरीर में कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, आपको खांसी आ रही, जुकाम हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा हमने ऐसा क्या खा लिया। कहीं हमने रात में आइसक्रीम तो नहीं खा ली, हमने दही तो नहीं खा लिया, हमने ठंडा पानी तो नहीं पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पी लिया, ऐसा क्या हमने किया कि जिससे जुकाम हुआ। और कभी कभी जुकाम बुखार क्या होता है कि मौसम जब चेंज होता है उस समय आपको बहुत सावधानियां बरतनी है। ये जब हमारी ऋतु ना परिवर्तित होती है, ठंडी से गर्मी आती है, गर्मी से ठंडी आती है, या गर्मी से बारिश आती है, जब ये मौसम करवट बदलते हैं, ये प्रकृति का नियम है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस हमारे आपके हाथ में यही है, हम उस समय कुछ सावधानियां बरतें, कुछ सावधानियां अपनाएं। अगर हम उस समय कुछ सावधानियां बरतते हैं, कुछ सावधानियां अपनाते हैं, तो हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो इस समय हमें कुछ पकड़ लेता है और कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे भी हमें जुकाम बुखार हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा। तो क्या क्या आपको नहीं करना है? कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं खाना है। आपको प्रकृति को अपनाना होगा, न कि आपको प्रकृति अपने हिसाब से चलाइए। प्रकृति को आप मत चलाइए, आप प्रकृति के हिसाब से चलिए। अगर आप प्रकृति को चलाने लगेंगे तो उल्टा आपके साथ होगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा, हम आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम आप प्रकृति को ही चला रहे हैं। अब प्रकृति जो कहती है उस हिसाब से हम नहीं चलते हैं। जब हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमें असमय बीमारी, असमय तरह तरह की गंभीर बीमारियां, अकाल मृत्यु जैसी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो दोस्तों, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, अपने शरीर के इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। आप पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी ही नहीं आएगी। बीमारी हमारे आपके वजह से हमारे शरीर में जन्म लेती है। अब आपको वो चीज़ें नहीं खाना। चलिए, कफ दोष आप समझ गए, ये आपका कफ दोष बिगड़ा है, तभी आपको टीबी, दमा, अस्थमा होता है। तो कफ दोष में क्या क्या नहीं खाना? आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। कोई भी ठंडी वस्तु, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। खास करके सूर्य डूबने के बाद। आप सूर्य डूबने के पहले कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर ये बीमारी है तो नहीं खा सकते। आप ये बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु मत खाइए। दोनों चीज़ें हमने बता दिया। आपको बीमारी ये नहीं है तो आप न खाइए। अगर आपको बीमारी है तो ये चीज़ें नहीं खाना है। अगर आपको बीमारी है तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद आप बिल्कुल मत खाइए। वैसे हमारा जो साइंस कहता है, हमारा जो आयुर्वेद कहता है, वो कहता है कि आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो आप अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना खाइए पीजिए। नहीं तो अगर ठंडी चीज़ें खाते हैं तो ये आपका शरीर उस ठंडी चीज़ को अपने टेम्परेचर में करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो आप समझ गए, आप उसको आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना है, कुछ भी हो ये चीज़ें नहीं करना है। और क्या नहीं खाना है? आपका अपना कफ दोष बना के रखना है तो कभी भी तली भुनी चीज़ें बहुत कम मात्रा में खाइए। तली भुनी चीज़ें नाम मात्र की खाइए। बाहर का कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। जो खाना है घर का होममेड बना हुआ खाइए। कोई भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान नहीं यूज करना है। ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और रिफाइन में छाना जाता है। उसके बाद इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिससे 1 साल 6 महीने के लिए सुरक्षित रखा जा सके। उसके बाद कुछ इसमें आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं जिससे हम तरह तरह के कलर के सामान बनाए जाते हैं। और इसमें दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों बेस डाला जाता है जिसे हमें अट्रैक्टिव करते हैं, जिसे हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल कभी मत खाइए, कभी मत करिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आपको खाना क्या है? हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, जितना आप खा सकते हैं हरी साग सब्जियां खूब खाइए। फल फूल खाइए जो आपको सीजन हिसाब से हैं। फल फूल खाइए, बीन्स खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दालें खाइए। ये सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स खाइए जो आपका बजट है, अपने बजट के हिसाब से। जैसे हमने बता दिया, आपको ऐसा डाइट चार्ट बनाना होगा जिसमें वो सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा, आपका शरीर इन पोषक तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है, विटामिन, मिनरल्स,
तरह तरह की जो विटामिन है, तो सारे विटामिन जब आपके पोषक तत्व की शरीर में कमी होती है तो भी आप बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आपके शरीर में वो पोषक तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए, तो आप अपना ऐसा डाइट मेंटेन करिए। अब कुछ और लक्षण है, जैसे जब आपका जुकाम बुखार हो गया, जुकाम बुखार बिगड़ जाता है तो धीरे धीरे टीबी का रूप ले लेता है। जब जिसको टीबी हो जाती है तो जब भी उसका शरीर कमजोर होता है, मौसम चेंज होता है, उन्हें दमा, अस्थमा, सांस फूलने लगती है। कभी कभी जब आपका इस्नोफीलिया बढ़ जाता है, इस्नोफीलिया कैसे बढ़ता है, जब कब बनता है, मौसम चेंज होते हैं, आप सही ढंग से उपचार नहीं करते हैं तो आपके शरीर की इस्नोफीलिया बढ़ जाती है। जब इस्नोफीलिया बढ़ जाएगी तो भी आपको जाकर के दमा होता है। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, किसी को पानी की एलर्जी हो जाती है, किसी को धूप की एलर्जी हो जाती है, किसी को कुछ खाने की एलर्जी हो जाती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी की वजह से भी सांस फूलता है, दमा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी जांच कराना होगा। और कुछ चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें जुकाम बुखार टीबी क्यों होती है, जैसे आप धूप से आ गए, धूप में आपका शरीर हीट है और आपने घर पहुंचा बाद तुरंत पानी आपने ढक 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 करके पी लिया, तो आपका शरीर अंदर से गर्म है, ऊपर से आपने ठंडा पानी पी लिया, तो शरीर का कुछ ना कुछ पार्ट डिस्टर्ब होगा। अब आपको उसमें मौसम चेंज है या कुछ है, आपने गर्म ठंडे का डिसबैलेंस हो गया, तो उस समय आपको जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और आपने लापरवाही कर दिया इलाज कराने में, तो यही आगे चल के टीबी का रूप ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गया। तो आप समझ गए, आपको अपना शरीर के पोषक तत्वों से कमी नहीं होने देना है, और ये जो दिनचर्या है इसका पालन करना है। आपको अपने डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन कुछ ना कुछ शामिल करिए। 5 बजे से 7 बजे आप 2 घंटे मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन इसको जरूर दीजिए। इससे आपका शरीर अंदर से हीलिंग हो जाता है, अंदर से सारे पार्ट रिपेयर हो जाते हैं और आपका शरीर फुर्तीला बना रहता है, मजबूत बना रहता है। ये सारी चीज़ें अपने डाइट, डेली रूटीन में शामिल करिए। और एक समय सोने का फिक्स करिए, 10 से 11 बजे सोइए, 4 से 5 बजे उठ जाइए। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सोना और जागना। और दोस्तों, रात का खाना नाम मात्र खाइए, हो सके तो 1 गिलास दूध हल्दी वाला जरूर पीकर सो जाइए। अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आपकी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। बचाव के हैं, अगर अब आपको दमा, अस्थमा हो भी गया है तो उसके कुछ उपाय हम बता रहे हैं, उसे अपना करके आप इससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो उपाय है गोमूत्र। गोमूत्र, एक गाय का मूत्र। एक गाय का मूत्र कौन सी गाय का होना चाहिए, देसी गाय का, और वो भी काली गाय का। और ऐसी गाय जो गाय चरती हो, खूंटे बांधी वाली गाय का नहीं, जो गाय चरती हो, तरह तरह के चारा चरती है, घासें चरती है, तो उसका मूत्र सबसे फायदेमंद होता है। तो जर्सी साहिवाल का नहीं, देसी गाय का चाहिए, गोमूत्र ताज़ा चाहिए। अब हम जान लेते हैं गाय के गोमूत्र में क्या क्या पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, फास्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फाइटिक टार्टेरिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, लैक्टोज, क्रिएटिनिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों शहद, हनी। हनी में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन सी, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोज, फैक्टोज व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब आप समझ गए, ये 3 चीज़ों का हम आपको बताएंगे, तीनों के फायदे। अब तीनों चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है आप समझ गए, और ये सारी चीज़ें आपके डेली रूटीन के हिसाब से आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें में आपको कैसे करना है, तो हमने बताया गोमूत्र काली गाय का सबसे बेटर है, ताज़ा। लेना कितना है आपको गोमूत्र, रोज आधा कप, रोज आधा कप सुबह खाली पेट, रोज आधा कप सुबह खाली पेट लेंगे तो दोस्तों 1 से 2 महीने में आपका दमा धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, और इसे आप कुछ दिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अगर यही आधा कप रोज ले रहे हैं, 6 महीने में टीबी को भी ये जड़ से ठीक कर देगा, बिना मेडिसिन के टीबी को भी ये ठीक कर देगा। तो क्या चाहिए, ताज़ा गोमूत्र चाहिए, गिरा नहीं, रोज डेली ताज़ा रोक करके आधा कप आपको पीना है। अब दूसरा उपाय है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी 2 टाइप की आती है। दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है हमने आपको बता दिया। दालचीनी 2 टाइप की आती है, एक पाइप वाली दालचीनी। तो आपको क्या से लेना दोस्तों मित्रों,
पाइप वाली दालचीनी लेना है और उस दाल और 1 चम्मच शहद लेना है। दालचीनी कितना, आधा चम्मच, शहद कितना लेना है, 1 चम्मच। तो दोस्तों पाइप वाली दालचीनी ला करके उसका पाउडर घर पर बना लीजिएगा। बना बनाया पाउडर मत लीजिएगा, वो हो सकता है पाइप वाली का ना हो, उसमें आप नहीं जान रहे हैं, तो पाइप वाली सबसे अच्छी होती है। तो शहद भी दोस्तों हमारे अपने हिसाब से कंपनी का बहुत बेटर नहीं होता है, तो हो सके जहां मधुमक्खी का पालन हो वहां पे आप चले जाइए, या गाँवों में कभी निकालने आते हैं उनसे आप ले लीजिएगा, छोटी वाली मधुमक्खी का लीजिएगा। तो शहद शुद्ध वही लेना है। तो शुद्ध शहद 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, ये दोनों को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद इसे कब खाना है, शाम के समय। शाम के 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है और उस समय इसे आपको खाना है खाली पेट। और इसको खाने के 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना तो इसके पहले कुछ खाना है और ना इसके बाद में कुछ खाना पीना है। गोमूत्र पीने के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है, यह ध्यान रखिएगा, ना तो उसके पहले और ना तो उसके बाद। ये 2 प्रक्रिया हो गई। और रात में सोते समय दालचीनी का रात में सोते समय दोस्तों हल्दी और दोस्तों गाय का दूध सबसे अति उत्तम है, वो अमृत के समान है। अगर मिल जा रहा है तो बेटर है, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। गाय का दूध, काली गाय का दूध मिल गया तो और अच्छा है। हाँ सर, साहिवाल जर्सी का नहीं चाहिए, देसी गाय का चाहिए। तो दूध 1 गिलास, और उसी 1 गिलास दूध में आधा चम्मच आप हल्दी डालेंगे। हल्दी भी पैकेट का नहीं चाहिए, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। आप ये हल्दी भी दोस्तों आप अपने घर की हो या साबुत खरीद के लाइए, उसे हल्दी को पिसाइए, वही पाउडर आपको डालना है। तो हल्दी पाउडर डाल के 1 गिलास दूध आप बढ़िया से उबाल लीजिए। उबालने के बाद रात में सोते समय इसे आपको पीना है। तो हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल्स को मारता है, यानी कि आपके शरीर की सुरक्षा कैंसर से भी ये हल्दी वाला दूध करेगा। तो हल्दी वाला दूध 1 गिलास रोज रात में पीजिए। ये 3 प्रक्रिया करके दोस्तों आपका दमा, अस्थमा, टीबी, इस्नोफिलिया सबसे आप निजात पा सकते हैं।